हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? पुनीत, फिरोज, फाइन। अक्षय, मोहित, खुशी, मुस्कान, नेहा, जोया, सनी, अंतरा, नैन्सी। फिफ्थ चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था। यस मैम। ठीक है, nth टर्म निकालने का। और मैंने आपको सिखाया भी था कि ये फॉर्मूला बना कैसे, सिखा भी दिया था। यस मैम। चलो, टेस्ट ही लेती हूँ फिर मैं। पहला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्या है। इन एन एपी इफ डी इज इक्वल्स टू -4, एन इज इक्वल्स टू 7, ए एन इज इक्वल्स टू 4, देन ए इज। कर पाओगे ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, करो सब बच्चे सॉल्व, है ना। सॉल्व करो और फिर पोल में आंसर करना। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। आपको डी पता है, एन पता है, ए एन पता है। आपको ए निकालना है। फॉर्मूले में देखो चार चीजें हैं, चार में से तीन पता है, चौथी चीज आपसे पूछ ली है। कैलकुलेट करो और आंसर टिका लो। एक मिनट, ऑप्शन डी छुप गया होगा अभी। लो। चलिए जी, करिए क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करो और सारे बच्चे नोट। फिर मैं जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में ये पूरा का पूरा मैं भी अपने पास नोट करके रखूंगी, ये सारे क्वेश्चंस। मैं आपको एक पूरी एक पीडीएफ दे दूंगी। एपी में, एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक एक टॉपिक पे अलग अलग टाइप के 50-50 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनएच टर्म पे ही हमने इतने सारे क्वेश्चन करे थे, उसमें आप देखोगे हर एक क्वेश्चन, आप अगर एपी का एनएच टर्म का या आप अपनी एक्सरसाइजेस भी देखोगे तो हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होता है। फिफ्थ चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया है तो आप यस खुद मैम। नोटिस करोगे, है ना। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है, हर एक में कोई डिफरेंट टेक्निक लग रही होगी। तो एपी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, लास्ट का 1 मिनट और। 10 बच्चों ने कर दिया है आंसर। लास्ट के 30 सेकेंड। चलो, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर करो। एक तो इतने कम बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं। अभी 1 मिनट में ग्रुप में मैसेज करती हूँ क्यों नहीं आए हैं बाकी बच्चे। ठीक है, बस 1 मिनट। ओके, तो 12 बच्चों ने आंसर किया है 15 में से, जिसमें से 7 बच्चों ने ठीक किया है। चलो कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन था क्लास का, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना सभी बच्चे। आपको फॉर्मूला पता है nth टर्म का। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको क्या क्या गिवन है इसमें से, वो देखो। पहले आपको डी पता है, डी पता है। आपको एन पता है, क्वेश्चन में एन भी गिवन है। आपको ए एन भी गिवन है, ए एन कितना है? 4 है। आपको ए फाइंड आउट करना है। ए एन की जगह 4 पुट कर दो, ए को एज इट इज रहने दो क्योंकि फाइंड आउट करना है। एन कितना दिया है? 7। 7 माइनस वन इंटू -4। इसे सॉल्व करेंगे। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन कितना होता है? 8।
8 4 जार 32, लेकिन माइनस मैम यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ मैम पर 6 -2 आएगा, आएगा। 8 की जगह 6 आएगा। 7 माइनस सॉरी माइनस, हाँ हाँ माइनस करे, 7 -1 6 आ जाएगा। अब 6 -4, एक एक स्टेप्स पूरा इलेबोरेट करके बता रही हूँ मैं। प्लस माइनस माइनस, 6 4 जार 24, ये -24 है, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो 28। 28 हो जाएगा। 28 होगा कि नहीं? अब बताओ, पांच बच्चों ने गलतियां करी है, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है? कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है बेटा? 5 बच्चों ने मिस्टेक करी है। समझ में आ गया? नोट कर लिया कहाँ मिस्टेक हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन था। यस मैम। यस ठीक मैम। है, क्लियर है सबको? आसान क्वेश्चन था ना? इसी तरह के क्वेश्चन। अब देखो, चार चीजें डी, एन, ए एन और ए। इसमें से आपको 3 चीजें दे दी जाएंगी, एक निकालना बोला जाएगा, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दे दी और आपसे ए एन पूछ लिया है, आपको एन भी दे दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में से ही है, ठीक है? तो ये रिपीट नहीं होंगे, मैं रिपीट बहुत कम होते हैं, ठीक है? बट इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर आप वो इजीली कर लोगे। मैम पोल में करना है क्या ये? हाँ हाँ, पोल में ही करने हैं क्वेश्चन। जो पोल में नहीं करना होगा वो मैं बता दूं। बिल्कुल आराम से ध्यान से करो, है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैम, देखते ही पता चल रहा है आंसर। देखते ही पता चल रहा है। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही बोला, देखते ही पता चल रहा है। बेटा तुक्के मार के मत करो आंसर। लास्ट का 1 मिनट, 12 बच्चों ने आंसर करा है। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ बस, क्योंकि बाकी सब इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। किन बच्चों का रॉन्ग होगा वो बताना। कर लिया सबने? देखो फॉर्मूला क्या है, ए एन। वैसे तो बिना फॉर्मूले के ही ये आराम से हो जाएगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको क्या क्या पता है? सबसे पहले ए गिवन है, एन भी गिवन है और डी भी गिवन है कि नहीं? ए एन आपको निकालना है। ए कितना है? 3.5। एन कितना है? 101। 101 में से एक गया, 100 बचा। उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बेटा किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है ना। आपने 0 इंटू 100 कर दिया, 100। 0 इंटू 100 100 नहीं होता, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अब जैसा अंतरा ने बोला था कि देखते ही पता चल रहा है, कैसे देखते ही पता चल रहा है? जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है, जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है, तो एपी किस तरह की बनती है? 3.5 3.5 3.5 3.5, इस तरह की। याद है ना? 2 2 2 आपको एग्जाम्पल दिया था, 3 3 3, एक एग्जाम्पल इस तरह का दिया था, है ना? बताया था ना, जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो एपी इस तरह की बनती है। यस मैम। गलती से मिस्टेक, ओके, अब मिस्टेक रिपीट मत करना। ए प्लस 100 डी भी बिल्कुल कर सकते थे, मुस्कान ने सही बोला, डायरेक्ट ए प्लस 100 डी कर सकते थे। डी 0 दिया गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो आसान से क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने के चांसेस कितने ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन बहुत, देखो सीबीएसई में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपकी टेक्स्ट बुक से उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। आपको वो एपी निकालनी है जिसकी पहली टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, दोनों चीजें -2 दी गई है, एपी बनानी है। देख के आंसर करो। कॉमन डिफरेंस -2 है। जल्दबाजी में आंसर मत करो। चार बच्चे रहते हैं, जल्दी से आंसर कर लो। 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कॉमन डिफरेंस माइनस में होता है तो एपी इंक्रीजिंग होती है कि डिक्रीजिंग होती है? डिक्रीजिंग होती है मैम। डिक्रीजिंग में डिक्रीज होती है, घटती है। सबसे पहला वाला देखो, एपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। सेकंड देखो, ये तो एपी ही नहीं है, ये तो एपी ही नहीं है। इसी तरह इस वाले को देखो, ये भी एपी नहीं है। अगर आप सिंपल कॉमन सेंस लगाकर करो, आपको आपका आंसर मिल गया। मिल गया कि नहीं? सिंपल यस मैम। ऑप्शंस को ध्यान से देख के करो। बेटा यहाँ पर सब में -2 है, आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस की जरूरत थी। आप यहां से देख सकते थे, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? +2 है, ना कि -2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 माइनस -2, तो -4 + 2 इज -2। हर एक में देखो -2 का डिफरेंस है कि नहीं है? घट रही है अभी। -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, -4, उसमें से फिर -2 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ऐड कर दिया, फिर -2। तो ऑप्शन सी होना चाहिए था ना। डी भी एक बच्चे ने किया है, वो तो एपी ही नहीं है। डी कैसे कर रहे हो? गलती से ऑप्शन डी पर क्लिक हो गया। और जिन्होंने ए किया था, बेटा ध्यान रखो, अगर डी जो आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो कैसी एपी होगी? डिक्रीजिंग होगी, घटती हुई एपी होगी। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपकी एपी कैसी होगी? इंक्रीजिंग एपी होगी, बढ़ती हुई एपी होगी, क्योंकि नंबर्स बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ एपी इज 210? अब इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि आपको क्या दिया गया है। आपको एन दिया गया है कि ए एन दिया गया है, ये आपको सोचना और फिर आंसर करना है। चलिए करिए क्वेश्चन। मैम आप बताना मत प्लीज। मैं बताऊंगी नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। 3 मिनट का टाइम दे दिया, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के आंसर करो इस क्वेश्चन का। इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 210 होगी? 9th टर्म 210 होगी, 10th टर्म 210 होगी, 11th टर्म 210 होगी, या 12th टर्म 210 होगी? कर दिया मैम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है,
आप ऑप्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। हिंट दे दिया मैंने, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, सॉल्व करो। लास्ट का 1 मिनट, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बस 1 मिनट और। 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया मैम। मैम इस क्वेश्चन के लिए तो 1 मिनट भी ज्यादा है। लास्ट के 20 सेकेंड, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? 11 बच्चों ने आंसर कर दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ईपी चैप्टर मुश्किल लग रहा है क्या? क्वेश्चंस तो आसान है इसमें। अब बताओ इसमें क्या नहीं गिवन है? एन गिवन नहीं है मैम, तो एन है। हाँ, वेरी गुड। आपको बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 210, तो आपको यहाँ पर A1, A2, A3, AN दिया गया है। आपको एक टर्म 210 दी गई है, बोला है कि कौन सी टर्म होगी, तो आपको AN गिवन है, आपको A गिवन है, आपको टर्म बतानी है, N बताना है कि कौन सी टर्म 210 होगी। D कितना है यहाँ पे? D कितना आया? 42 माइनस 21, 21। 21, या फिर 63 माइनस 42 कितना आएगा? 21 आएगा। आप 21 करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर लो, जैसे भी ठीक लगे आपको वैसे सॉल्व करो। 21, आप ऐसे करो 21 को इधर ले आओ, 210 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करो। 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा 180 बेटा? 189। 180, 189। और ये 21 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, डायरेक्ट n-1। अब देखो दोनों के दोनों देखा जाए तो 7 के टेबल में भी आते हैं, है ना। दोनों 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, हाँ 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 29, 3 9 ज़ा 27। तो n-1 कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया। सो n इज इक्वल्स टू 10। कौन सी टर्म हो गई? 10th। ओहो बिल्कुल, ये 10। अरे हाँ, मैम लॉजिक मैंने वही बिल्कुल बिल्कुल जोया ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये तो 21 की टेबल है। तो 21 की टेबल में 210 कब आता है? 10th टर्म पे। 10 पर मैम। 10वें नंबर पर मैम। शाबाश, वेरी गुड।
तो 10th टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 210। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में फंस गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एन निकालना है, ए एन निकालना है, क्या करना है, 9th टर्म निकाल के देख लो एपी की, ए प्लस 8d 21 प्लस 8 इंटू 21, इस तरह से सॉल्व करके, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बताओ किसी को कोई डाउट? जिन बच्चों के रॉन्ग हुए, 3 बच्चों के रॉन्ग हुए, सबको समझ में आ गया? मुश्किल नहीं था ना क्वेश्चन? नो मैम। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, है ना, आसान था क्वेश्चन। चलो, अच्छा, कैलकुलेशन वाइज आप और कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन, वो भी बता देती हूँ। तो 210 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 21n माइनस 21, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो यहां से देखो 21 माइनस 21 0 हो गया, आपके पास 21n बचेगा। आप डायरेक्ट n कैसे निकाल सकते थे, 210 डिवाइडेड बाय 21 एंड n इज इक्वल्स टू 10। तो कैलकुलेशन जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं ही कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत, आप अपने बुक में भी देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, जिसमें आपको कंडीशन दे दी है क्या कि 21st टर्म में से अगर हम 7th टर्म को माइनस करेंगे तो 84 आता है। आपको ये कंडीशन दे दी है, कैसे होगी अंतरा, चलो बताओ। मैम A21 को हम A+20D लिखते हैं। हाँ, 21 का A21 मतलब A+20D, उसमें से माइनस करना है क्या, A+6D। A+6D। और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस। A प्लस का था बाहर आकर माइनस, 6D प्लस का था बाहर आकर माइनस का हो जाएगा। A A से माइनस A 0, 20 माइनस 6D, +14D। सॉल्व 14D। करके बता दो D कितना आ जाएगा, D बता दो कितना आ जाएगा। 6। 6 आएगा। B इज इक्वल्स टू 84/14, 6 आ जाएगा। बताओ कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन, फिर मैं आगे कराऊंगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब सबका ठीक होना चाहिए। 21 को क्या लिखा आपने, आपको पता है 21st टर्म का मतलब क्या होता है, A+20D। यहाँ माइनस था तो माइनस ही रहेगा। 7D का मतलब A+6D, बाहर माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। A प्लस का था बाहर आकर माइनस, 6D प्लस का था बाहर आकर माइनस। A माइनस A हो गया, 20 माइनस 6 14 इज इक्वल्स टू 84, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फिर से रिपीट करो विकास, कौन से स्टेप से समझ नहीं आया विकास बताइए। मैम शुरू से कर दो रिपीट। शुरू से रिपीट कर दूं? विकास मुझे बताओ, 21 टर्म कैसे निकालते हैं, A+20D। यस मैम। और 7th टर्म कैसे निकालते हैं विकास? A+6D। A+6D इज इक्वल्स टू 84, ऐसे लिख लिया हमने। अब जब बाहर माइनस होता है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ए बाहर आकर माइनस का हो जाएगा, 6D भी प्लस का है बाहर आकर -6D हो जाएगा। ये बात पता है विकास? ये बात पता है विकास? यस और नो? हाँ मैम समझ में आ गया। हाँ, A माइनस ये 0 हो गया, 20D में से 6D चले गए, 14D बचेंगे। तो यहाँ से D किसके इक्वल आ गया, 84/14, 14। 6 के बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस। यस मैम। और किसी को डाउट है तो पूछो। बेटा वंशिका लेट नहीं, बहुत लेट हो गई। और किसी को डाउट है तो पूछो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। नो मैम। चलो फिर अब क्वेश्चन आपने ही करने हैं।
कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 व्हाट इज, अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ गए, वही क्वेश्चन नहीं है। यस मैम। अब क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दे दिया है और आपको बोला है A18 माइनस A13 निकालो, कर लोगे ना, कुछ मुश्किल नहीं है। यस मैम। कॉमन डिफरेंस इस बार दे दिया है, A18 माइनस A13 निकालो, कॉमन डिफरेंस 5 दे दिया है, डी कितना दे दिया है आपको, 5 दे दिया है। आपको निकालना क्या है, A18 माइनस A13 निकालना है। मैम बहुत इजी क्वेश्चन है। यस मैम। कर दिया मैम। मैम और कोई तो क्वेश्चन नहीं दिया ना आपने, वो गलती से क्लास लीव हो गई थी। नहीं, इससे पहले तो मैंने समझाया था, यही क्वेश्चन था। ये वाला कर दिया अंतरा, यस मैम, आंसर भी ठीक है। 10 बच्चों ने कर दिया है। चलो बेटा लास्ट के अब 10-12 सेकंड 20 सेकंड और दे रही हूँ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। चलो जल्दी से, 10 सेकंड्स लास्ट के, 10, 9, 8, 7, 6। मैम 2 सेकंड रुकना मैम। चलो ठीक है, बता दिया करो फिर, हाँ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मिल जाएगा। मैम भागी ने 2 सेकंड बोला था। चलो कर दिया सबने आंसर, है ना, अभी भी 4 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। बेटा ध्यान से करो क्वेश्चन। A18 का मतलब क्या हुआ, A+17D, उसमें से माइनस करना है A13 को, मतलब A+12D को, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर है कि नहीं। अब A+17D में से माइनस करना है A-12D को। पहले बताओ यहां तक सबने सही किया, यस मैम। ठीक है। Yes. A माइनस ए 0, 17D माइनस 12D कितना हो गया, 5D। और D कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 5। 25 नहीं आएगा आंसर। यस मैम। Yeah, सनी मैम। ठीक हुआ क्वेश्चन, यस मैम। और किसका रॉन्ग हुआ वो बताना जरा, किसका रॉन्ग हुआ। देखो कुछ बच्चों ने 5 किया है। बेटा कॉमन डिफरेंस एक एपी का 5 है, तो A18 और ये 13 के बीच में, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इतनी सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस 5 कैसे हो सकता है, खुद भी तो सोचो। इस वो किसी पे भी होता है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है। देखो 5 यहाँ पे डिफरेंस, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 इधर, 5 इधर, टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। तो 85 माइनस 60,
मतलब आपने पहले ही पुट कर दिया था विकास, है ना? Yes, ma'am. वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक क्वेश्चन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। बिल्कुल भी मैथ्स में ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है आंसर सॉल्व करने का। आंसर ठीक आना चाहिए, है ना? तरीका ठीक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती घुमा फिरा के आंसर कर दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपने दोस्त को कहते हैं कि बस तू मुझे आंसर बता दे, मैथ्स में कितना आ रहा है, बाकी वो घुमा फिरा के आंसर निकाल देता। वो नहीं करना। आंसर ठीक होना चाहिए बट साथ में स्टेप्स भी ठीक होने चाहिए। अरे करते हैं, कौन करता है? कोई है आपकी क्लास में जो ऐसा करता है कि बस आंसर आंसर बता दे, बाकी का मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लूंगा? जैसे होता है ना, यस हेडिंग मैम, हेडिंग होता बता दो, है। है यस ना? मैम जैसे कहते हैं ना, बस हेडिंग हेडिंग बता दो एसएसटी में, और आगे का हम खुद बना के लिख लेंगे। हम बहुत बड़े राइटर हैं, हम खुद बना के लिख लेंगे, है ना? करते हैं ना ऐसा कि हेडिंग हेडिंग बता दो, बाकी हम लिख लेंगे। और मैथ्स में भी ऐसे ही करते हैं कि बस तुम हमें फाइनल आंसर बता दो। सोचते हैं कि टीचर तो बस नोटबुक कैसे चेक करते हैं, ये देखा फाइनल आंसर और नंबर दे दिए उन्हें। तो ऐसा नहीं होता। आप स्टेप्स कुछ, आज स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हो वो ठीक होने चाहिए। जैसे विकास ने पहले डी की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल ठीक है ना? ये मत करना कि आंसर बता दो और बीच के स्टेप हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन दे दो। कैसे किया था? मैम चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन वैसे वाला है जो मैंने आपको करवाया था, है ना? अब इसमें आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? हमारे क्लास में मैम ये वाले क्वेश्चन हो चुके, रिवीजन हो रहा है हमारा। यस मैम। चलो ये सब सही कर रहे हैं, शाबाश। बाकी सब बच्चे भी करो। जल्दी से करिए, 10 सेकेंड्स और। 11 बच्चों ने किया अभी तक। चलो बेटा, कर दिया सबने? कोई एक बच्चा रहता है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए किसी को? नो मैम। कर लिया सबने? चलो इस बार सबने सही किया है। अब क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल्स टू 32। A माइनस A 0, 4D इज इक्वल्स टू 32। So D is equals to 32 upon 4। A is equals to कितना आ गया? 8। 8। सिंपल है ना? D is equals to कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन सब बच्चे कर लोगे आप जब भी आएंगे।
यस मैम। यस मैम। आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले कर भी रखा है उनका रिवीजन भी हो गया होगा। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ कितने बच्चे कर सकते हैं। ये मैं पोल में नहीं, ये मैं ऐसे, ये पुराने पेपर में से मैंने उठाया है। कितने, मैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक करा चुकी हूँ, है ना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सभी बच्चे, ये मैं पोल में नहीं पूछ रही हूँ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे ट्राई करो और जिसका जो आंसर आ रहा है वो बताओ। आपको एपी दे दी गई है और बोल दिया ए, चलो इसका चलो कोई ये रीजन बता सकता है इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? क्योंकि मैम जो डिफरेंस के बाद के जो नंबर है ना 3a, यहाँ 0 लिखेंगे तो 1/a नहीं आएगा। ओके, कोई और रीजन बताएगा, ए 0 क्यों नहीं हो सकता? ए 0 होने से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ए 0 हो गया 0 तो हो ये 3 जाएगा। नहीं है आगे एपी में। डिनोमिनेटर 0 तो नंबर अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, नंबर ही अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। चलो कॉमन डिफरेंस निकालो, एपी दी गई है, कॉमन डिफरेंस निकालो। विकास और सॉल्व हो जाएगा ये अभी, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा ना विकास? मैम 3a के ऊपर स्क्वायर भी आएगा, स्क्वायर नहीं लिखा गलती से। अच्छा 3a के ऊपर भी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए यस स्क्वायर मैम। काट दो, -1/3 आ रहा है सबका। यस मैम। विकास, नेहा और अंतरा का तो आ गया। बाकी भी बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है, फिर हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों। वंशिका, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म मैम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 माइनस ए में से 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/a, क्या आ जाएगा? मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, 3a माइनस ए स्क्वायर। चलो पहले फिर 3 3a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर -3a, तो 3a माइनस 3a 0, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, -1/3। सबका आंसर यही आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक निकाला। और आप क्या कर सकते थे, देखो आप देखो इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शन सॉल्व करना आसान हो जाता है ना। डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी हमें बोला होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस का हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, 2a माइनस -2a, यहाँ पर -a अपॉन 3a बचेगा, a से a कैंसिल, फिर भी -1/3 आएगा। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करना है। सेकेंड मेथड फर्स्ट वाले मेथड से किया सबने, -1/3 सबका आ गया ना? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये भी सब पोल में नहीं, चार्ट में लिखेंगे। 21st टर्म निकालनी है एपी की, आपको एपी दी गई है।
ओके, विकास और अंतरा का नेगेटिव में है, मुस्कान का आंसर पॉजिटिव में है। अच्छा, प्लस का। विकास आपका नेगेटिव में आंसर? यस मैम। ठीक है। भागी का पॉजिटिव में है, वंशिका का भी पॉजिटिव में है। चलो, सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो आपकी एपी क्या हो जाएगी? एपी क्या लिखी है आपने? 9/2 है ना, 4 2 जार 8, 8 और 1 9, तो -9/2 -3, 2 1 जार 2 और +1 3, -3/2। ये आपकी एपी बन रही है। डी देखेंगे, अब डी कितना आएगा? -3 -9/2। सो डी इज इक्वल टू -3 + 9/2, तो कितना आ जाएगा? 3/2। विकास 3/2 है तो इंक्रीजिंग एपी कि डिक्रीजिंग एपी? मैम आई गॉट माई मिस्टेक मैम, मैंने -3/2 लिख दिया। हाँ बस, चलो अच्छी बात है, मिस्टेक पता चल गई। तो हमें डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। 20 फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम डायरेक्ट a + 20d कर सकते हैं। ए कितना है? -9/2, और 20 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है? 3/2। आप 2 10 जार 20 कर सकते हैं, या फिर अभी अभी मत करो डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे सेम रहेंगे तो हमें ऐड करना आसान रहेगा। 9/2 + 60/2, तो कितना आ गया? +51, है ना, +51/2। 2 यही आ रहा है सबका? यस ठीक है, मैम। यस इतना क्लियर? मैम। अब देखो, जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन में है ना। आप देखो, आपकी यस जो मैम। टर्म्स है वो किस में है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप अपना ये लिखोगे, ये भी गलत नहीं होगा। आप लिखोगे कि 20 फर्स्ट टर्म कितनी है? 51/2। लेकिन जब आपको टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन में दिए तो कोशिश करो कि आप अपना आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में इसी तरह की फ्रैक्शन में लिखो। 25 सही, 1/2 आ जाएगा मैम। 25 सही 1/2। ये तो हम इसमें आंसर इस तरह से 51/2 लोगे वो भी गलत नहीं होगा, बट 25 होल 1/2 लिखोगे वो ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ में आ गई यस मैम। सबको? चलो बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। इसमें यस आपने मैम, क्या पूछा है? बिल्कुल इजी है मैम ये क्वेश्चन। हाँ, एपी बनाओ पहले। एपी क्या बनेगी बताओ अब जरा, एपी क्या बनेगी? 12 15 18 हाँ, 12 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? 2 डिजिट नंबर लेना है जो क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर, सॉरी, 12 15 18 21, हमने डिविजिबल बाय 3, तो जो जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिविजिबल नंबर हम 3 से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ये नंबर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। और सबसे लास्ट कौन सा होगा? 99। 29। 99। उसके बाद सब 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ए एन पता है ना कितना है? यस मैम। एनएच टर्म पता है ना बच्चों? एनएच टर्म कितनी है? 99। 99 बस। हाँ, आप खुद, अच्छा खुद ही पूल में नहीं, चैट में ही कर लो इसका आंसर, कर लो सब। चलो चैट में बता दो कितना आएगा। मुस्कान ने 30 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3 कर भी दिया सबने, शाबाश। तो 99 इज इक्वल्स टू 12 + 3n -3। तो 12 - 3 9, 9 को इधर ले आएंगे तो 90, 3n, n इज इक्वल्स टू 30। मतलब ये क्वेश्चन सभी को आता है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। डिविजिबल बाय 7 3 डिजिट्स वाली पूछ ली जाएंगी, डिविजिबल बाय 11। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ गई सबको? मुझे लगता है सभी ने कर लिया। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, in an AP if the common difference is -4, seventh term is 4, then find the first term। कर पाओगे क्वेश्चन? कर पाओगे बेटा क्वेश्चन?
यस मैम मैम। ट्राई करते हैं। ट्राई करो, चलो ट्राई करो। कॉमन डिफरेंस दिया है A7 दिया है, सनी ने और विकास ने निकाला है आंसर। बेटा आप मैम सब एक बार अपना अपना पहले आंसर वाला निकालो। क्वेश्चन दिखाना। ये वाला क्वेश्चन यस मैम मैम। आएगा क्या हुआ? 24 आएगा मैम इसका आंसर। अच्छा, देख लिया आपने? खुशी, आगे कर दूं? यस मैम। 24 आ रहा है। A7 बोला है, तो A7 होता कितना है? A+6D। A7 4 दिया है, D कितना दे दिया आपको? -4 दे दिया, तो 4 इज इक्वल्स टू A-24। 28 आएगा। 28 आएगा ना? अच्छा, किसी एक ने 24 लिखा पहले, विकास ने 24 लिखा, तो सबने 20, फिर नेहा ने करेक्ट किया है। A इज मैम इक्वल्स टू 28। कहाँ गलती करी? मैम ये 7 is 4 देखा ही नहीं, ये 7 की पहले ही पुट कर दी सीधे। यस मैम। हाँ, A7 नहीं देखा, सबने 4 है। 7D करा होगा। हाँ 7D। वंशिका 18 कैसे? 18 28। नेहा ने ही सबसे पहले सही लिखा। टाइपिंग में गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। बताओ आप सब बच्चे, मुस्कान, भागी, विकास, सबका 28 आ रहा है? यस आ गया मैम। ना सबका 28? जोया, आप नहीं लिख रहे हो? मैम मेरा यही आया था। यही आया है। नैन्सी, रोहित, पुनीत आपके आंसर्स भी नहीं आ रहे हैं? पुनीत समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब एक ये क्वेश्चन है, शो दैट A-B होल स्क्वायर A² + B² एंड A+B होल स्क्वायर आर इन AP। हमें ये शो करना है, कैसे शो कर सकते हैं बेटा? मैम ये क्वेश्चन आज ही हमने किया है स्कूल में। अच्छा बताओ कैसे कर सकते हैं? मैम A2 - A1 करके, A1 है हाँ A2। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको वो भी बताया था ना, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट, एक मिसिंग वैल्यू दे दी होती थी, हमें वो फाइंड आउट करनी होती थी। वो क्वेश्चन भी इसी तरह होते थे कि हम कॉमन डिफरेंसेस को बराबर रख देते थे, है ना? क्योंकि A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के। अब A2 क्या है? A² + B²। उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? A - B होल स्क्वायर। A - B होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? A² + B² - 2AB। -2AB, है ना? तो A² + B² को तो एज इट इज रखेंगे, माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं ओपन करते, अगले स्टेप में ओपन करेंगे। A² + B² - 2AB लिख लेंगे। और A+B होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -A² - B² आएगा कि नहीं? देखो सब बच्चे, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे A² + B² -A² - B² + 2AB आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर A² - A², B² - B², 2AB बचा। और यहाँ पर भी क्या बचा आपके पास? 2AB। तो 2AB इज इक्वल्स टू 2AB। 2AB। कॉमन डिफरेंसेस 2AB दोनों में, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। दोबारा समझा दूं फैजान? फिरोज, सॉरी, एक बार बताओ कहाँ से देखो, आपको पता है जब कोई भी AP होती है, फिरोज, एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके। टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, यस और नो? पहले ये बात पता है आपको? डी कैसे निकालते हैं फिरोज? मैम। पता है ना? तो ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल भी तो होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। पहले हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? यस मैम मैम। आप ये प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हो ना? हाँ। अब A2 कितना है? A² + B², और माइनस की जगह -A1। A1 कितना है? A - B होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज हमने कर दी। पहले बताओ, सेकंड लाइन में कोई डाउट?
नो मैम। नहीं। अब मुझे बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर यही होता है। माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां से चलो मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं? और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं ना चेंज? यस मैम। यस। अब a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 2ab बचा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। आपके पास 2ab ही बचेगा दोनों साइड। अभी समझ में आ गया? यस मैम।